अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैरी से मुगल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आप सबकी दुआएं हैं। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, जिस वीडियो पे बात करने वाले हैं, बेसिकली ये एक J31B पहले चाइना ने फाइटर जेट बनाया था, एक J31A, और अब नेक्स्ट जो जनरेशन का जो फाइटर जेट बनाया गया है वो J31B बनाया। उसके बारे में हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि इसमें और J31A और J31B के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है, उसके बारे में जानने वाले हैं। बेसिकली आपको इस वीडियो का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है ये सर AM राज चैनल है, उनकी ये वीडियो है, तो आप जाएँ और काफ़ी ज़बरदस्त कंटेंट अपलोड करते हैं। तो चलते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। चाइनीज़ अनवेल्स J31B कैन पाकिस्तान गो फॉर अपग्रेडेड J31B। क्या ऐसा हो सकता है? हो भी सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो चलें वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या J31A और J31B के अंदर क्या डिफरेंस है और क्या अपग्रेडिंग हो सकती है। तो वालेकुम वेलकम अस्सलाम। टू एमराज। दोस्तों, बात आज हम करने शुक्रिया। जा रहे हैं चाइना के J31 एयरक्राफ्ट के हवाले से, जिसका एक नया वर्जन, नई किस्म चाइना ने रिवील की है। और ओके। ये जो नया वेरिएंट है J31 एयरक्राफ्ट का, इसकी जो स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं उसको देखा जाए तो ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से भी बेहतर एक एयरक्राफ्ट हो सकता है। और अच्छा। इसको लेकर हम ये भी बात करेंगे कि क्योंकि पाकिस्तान ऑफिशियली ये कह चुका है कि पाकिस्तान J31 एयरक्राफ्ट को खरीदेगा, तो क्या इस नए वेरिएंट को भी पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी सर्विस में इंडक्ट कर सकती है फ्यूचर में या नहीं? ज़ाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है तो फिर वो ख़रीदेगा और इसको मतलब कि अपने एयरफोर्स का हिस्सा बनाएगा। इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। इसको लेकर तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बताता चलूँ कि J31 एयरक्राफ्ट को या J35 इसका जो नेवल वेरिएंट है, इसको बनाता है शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। उनके थ्रू एक ऑफिशियल वीडियो रिलीज की जाती है जो कि ओके। चाइनीज स्टेट मीडिया पर रन की जाती है। इस वीडियो में एक J31 एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप दिखाया जाता है जिसकी इंटरनल बे देखी जाती है, और ये इंटरनल बे सेंटर में नहीं है जो बैली के नीचे होती है, बल्कि ये साइड पर मौजूद इंटरनल बे है, जैसा कि F-22 रैप्टर में और J20 एयरक्राफ्ट में होती है। तो ये ओके। एक नया वेरिएंट होगा J31 एयरक्राफ्ट का, और ऑफिशियली से नाम दिया गया है J31B एयरक्राफ्ट। अब ओके। J31 एयरक्राफ्ट का ये जो नया वेरिएंट होगा, ये एयरफोर्स का वेरिएंट यानी J31 में भी होगा, और J35 यानी कि जो नेवल वेरिएंट होगा चाइनीज नेवी यूज करेगी उसमें भी होगा। अब इस ओके। नए वेरिएंट में क्या चेंजेस है हम उसको लेकर बात करते हैं। तो देखें, इसमें सबसे बड़ी चेंज तो इसके इंटरनल बे में है। जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होते हैं वो परों के नीचे वेपन्स को कैरी नहीं करते, जिसकी वजह से इनका RCS बहुत कम रहता है। अब इसमें जो साइडवेज इंटरनल बेज हैं वो आपको देखने को मिलेगा कि एक तो बड़ी हैं। दूसरा, उसके बारे में जो बॉम्ब है। चाइनीज एक्सपर्ट्स हैं वो ये क्लेम करते हैं कि ये नॉर्मल J31 की निस्बत इसे ज़्यादा हथियार लेकर जाने में मदद देंगी। अब हो आज के सकता है। दौर में कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट है उस पर सबसे ज़्यादा कोशिश ये की जाती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा BVR मिसाइल को कैरी कर सके। आज के दौर में अगर आपके एयरक्राफ्ट के पास ज़्यादा हाँ, ज़ाहिर सी बात है, बंदा मतलब कि ऐसी सिचुएशन जब हो जाती है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो फाइटर जेट है ये मिसाइल वगैरह लेकर जाए और दुश्मन पे मतलब कि हमला करे। तो इस सिचुएशन में फिर बंदा ऐसा ही सोचता है। ज़ाहिर सी बात है, जब बंदे की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो उसका नेक्स्ट जो है वो कोई ना कोई हल तो निकालता है। और बेहतर BVR मिसाइल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज में रहता है। तो इससे पहले जो मौजूदा J31 एयरक्राफ्ट है, ये अपनी सेंट्रल बे में 4 PL-15 या PL-21 फ्यूचर में BVR मिसाइल कैरी करने के काबिल है। ओके। लेकिन ये जो सेंट्रल बेज है, एक साइड पर एक इंटरनल बे और दूसरी साइड पर दूसरी दूसरी। इंटरनल बे और सेंटर में तीसरी इंटरनल बे। तो जो दोनों साइड की इंटरनल बेज हैं वो दो दो मिसाइल अच्छा, इसका मतलब है कि इसके अंदर 3 हैं। सही हो गया। वो कैरी इंटरनल करती बे हैं। जो है। यानी कि अगर पुराना J31 एक वक्त में 4 PL-15 लेकर जा सकता था, तो ये जो J31B एयरक्राफ्ट होगा, ये एक वक्त में 6 से लेकर 8 BVR मिसाइल लेकर जाने के काबिल होगा। इसके बारे में ज़बरदस्त। अभी हतमी तौर पर ये कंफर्म नहीं कि जो साइड पर मौजूद इंटरनल बेस हैं ये PL-15 लेकर जा सकेंगी या इनके लिए PL-12 का कोई मॉडिफाइड वर्जन तैयार किया जाएगा। ओके। अब दोस्तों, आपको इससे अंदाजा हो चुका होगा कि ये इंटरनल बे इतनी ज़्यादा अहम क्यों है, और दूसरा, यहाँ सिंगल डोर को यूज़ किया गया है। अगर आप इस इंटरनल बे का स्ट्रक्चर देखें, सेम एज
जैसा कि J-20 एयरक्राफ्ट में किया जाता है, जबकि अमेरिकन F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट में डबल डोर यूज़ किए जाते हैं। अब ओके। इससे जो आपको इसके पूरे पेलोड का मैकेनिज्म है वो समझ आ गया होगा कि ये कितने ज़्यादा BBR मिसाइल कैरी कर सकेगा, नया वेरिएंट और पुराना कम BBR मिसाइल लेकर जाने के काबिल होगा। बहरहाल J-31B एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पहले वाले वेरिएंट से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा सिचुएशनल अवेयरनेस ये ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोवाइड करेगा। मैन अनमैन टीमिंग दोनों एयरक्राफ्ट्स में होंगी, A वर्जन में भी और B वर्जन में। B वर्जन के बारे में कहा जा रहा है कि ये थोड़ा सा बड़ा होगा अपने साइज़ के एतबार से और इसका विंग स्पैन ज़्यादा रखा जाएगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनूवर कर सकेगा। इसकी फुर्ती और चुस्ती में ज़्यादा बेहतरी आएगी। ओके। मौजूदा अगर J-31 एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशन पर बात की जाए तो ये 8000 किलोग्राम के वेपन्स को कैरी कर सकता है। ऑलमोस्ट पेलोड सेम ही रहेगा दोनों वेरिएंट्स का, लेकिन जो ज़्यादा वेपन कैरी करने की कैपेबिलिटी है वो J-31B में होगी, क्योंकि उसके अंदर इंटरनल बेस को इस तरह डिज़ाइन किया जाएगा कि ये एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा BBR मिसाइल्स को कैरी कर सके और सेंट्रल बे में ये एंटी शिप मिसाइल्स को या इवन फ्यूचर में अगर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाता है चाइना इसके लिए तो ये उसको भी कैरी करने के काबिल होगा। तो ये दोस्तों, इस ज़बरदस्त वक्त है। J-31 एयरक्राफ्ट अपने टेस्टिंग फेजेज में है और ऑलमोस्ट अगले साल 1.5 साल के अंदर ये आपको चाइनीज़ नेवी का पार्ट बना हुआ नजर आएगा, इंडेप्थ हो चुका होगा। और इसी तरह 2030 तक या 2028 तक कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स का भी पार्ट बन जाएंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इनकी जो टेस्टिंग है वो ऑलमोस्ट अपने फाइनल स्टेजेस में है और उससे पहले जो मुख्तलिफ दूसरे टेस्ट थे ये कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत से टेस्ट ये कंप्लीट कर चुके हैं। वेपन इंटीग्रेशन टेस्ट, इस तरह की चीज़ें शायद अभी रहती हों। दोस्तों, अब एक यहाँ और क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत से लोगों के जहन में होगा कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स इस नए J-31B एयरक्राफ्ट को खरीद सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ऑफिशियली तो क्लेम कर चुका है। तो इसके चांसेस कम है, लेकिन ऐसा मुमकिन है, क्योंकि हो सकता है पाकिस्तान कुछ तादाद में J-31 एयरक्राफ्ट ले। सबसे पहले जो पहले बैचेस मिलेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स को, उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स J-31B एयरक्राफ्ट ले, जो कि एक अगर तो पाकिस्तान ने इसके बारे में मतलब कि ऐलान किया है कि ये पाकिस्तान ख़रीदेगा तो फिर वो ख़रीदेगा, फिर वो पीछे हटने वाला नहीं है, ये तो आपको पता भी है। तो मेरे ख्याल में भी पाकिस्तान को ये ख़रीदने भी चाहिए। वक्त में बाकी ज़्यादा जो भी BBR आपकी राय मिसाइल है वो लेकर आप जाने कमेंट के सेक्शन में काबिल बता होगा सकते हैं। और ये अपनी कैपेबिलिटीज़ में F-35 के ब्लॉक 4 के मद्दे मुकाबले बताया जा रहा है और F-35 का ब्लॉक 4 अमेरिका भी बना रहा है और वो 5th जनरेशन से भी ज़्यादा बेहतर एयरक्राफ्ट अमेरिकन एयरफोर्स क्लेम करती है कि होगा, क्योंकि उसमें भी BBR मिसाइल लेकर जाने की कैपेबिलिटी को ज़्यादा इन्हांस किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को ज़्यादा बेहतर किया गया है। जो अभी F-35 में अगर मसले आ रहे हैं तो उनको वहाँ हल किया जाएगा। ओके। सेम चाइना ने भी उस फ्यूचर वाले F-35 को काउंटर करने के लिए अपना J-31B लॉन्च किया है, जो कि ज़्यादा वेपन्स कैरी करने के काबिल होगा और उसमें भी सेम वैसी कैपेबिलिटीज़ होंगी जो कि फ्यूचर F-35 एयरक्राफ्ट में देखने को मिलेंगी। और यहाँ कभी इम्कानात ये मौजूद हैं कि 2035 के बाद हो सकता है J-31B जैसा एक इन्हेंस्ड स्टेल्थ, एक अपग्रेडेड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में भी हमें देखने को मिले। तो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो ये बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ थी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली इसमें हमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।